हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनलाइटन। ये एग्जाम स्पेशल सीरीज है मैथ्स की, जिसमें मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बहुत ही इजी वे में करवा रही हूँ। सो वॉच द वीडियो टिल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 11.1. Let's read and understand the question first with the help of this diagram before moving on to the solution. A door of length 2 meter and breadth 1 meter is fitted in a wall. The length of wall is 4.5 meter and the breadth is 3.6 meter. Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is rupees 20 per meter square. थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। सबसे पहले फिगर्स पर ना ध्यान देते हुए डायग्राम की हेल्प से समझ लो इसे अच्छे से। एक वॉल दी हुई है जिसको वाइट वॉश करना है। वाइट वॉश क्या होता है? पेंटिंग के पहले हम लोग वाइट वॉश करते हैं वॉल्स को। और उसके अंदर एक डोर भी दिया हुआ है हमें। वॉल है, उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर डोर है। तो वॉल की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है और डोर की भी लेंथ और ब्रेथ हमको दी हुई है। हमको कॉस्ट फाइंड करनी है वाइट वॉशिंग की, ठीक है ना। इतना पूरा एरिया अगर वाइट वॉश करना है तो कॉस्ट फाइंड करनी है वाइट वॉशिंग की। रेट हमको पर मीटर स्क्वायर का दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर का रेट हमको दिया हुआ है। तो पूरे वॉल का फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि इसका पूरा एरिया कितने मीटर स्क्वायर का है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये एरिया जहाँ पर हमें वाइट वॉश करना है वॉल को, ओके। और यहाँ पर जो डोर है, जो डोर का एरिया है वो वाइट वॉश नहीं होगा। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ वॉल। एरिया वॉल का भी फाइंड करेंगे और डोर का भी फाइंड करेंगे। वॉल के एरिया में से डोर के एरिया को हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। वॉल का एरिया फाइंड किया, डोर का एरिया फाइंड किया, वॉल में से डोर का एरिया माइनस किया, तो जो वाइट वॉश करने का एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा। अब सोल्यूशन देखते किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमको गिवन है अ डोर, एक डोर दिया हुआ है, उसका शेप रेक्टेंगल होता है इसलिए मैंने ब्रैकेट में रेक्टेंगल लिख दिया। इट्स लेंथ 2 मीटर, इट्स ब्रेथ 1 मीटर एंड अ वॉल, और एक वॉल भी दी हुई है हमको विच इज़ ऑल्सो रेक्टेंगल। इट्स लेंथ 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.6 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग पहले डोर का एरिया फाइंड कर लेंगे। आप चाहो तो वॉल का भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने पहले डोर का किया है। एरिया ऑफ डोर मतलब रेक्टेंगल, डोर जो है वो रेक्टेंगुलर है। लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 1, 2 मीटर स्क्वायर, वेरी इजी। एरिया आसानी से फाइंड हो जाएगा। एरिया ऑफ वॉल, इसका भी लेंथ और ब्रेथ दे के रखा है 4.5 और 3.6। इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बार 4.5 और 3.6 को। डेसिमल भूल जाना है थोड़े टाइम के लिए जब हम सॉल्व कर रहे हैं। 5 6 30, 6 4 24, 25 26 27, कैरी ओवर का 3 प्लस किया मैंने। 5 3 15, कैरी ओवर 1 एंड 3 4 12 प्लस 1 13, 0 एज इट इज़, 7 प्लस 5 12, 3 प्लस 3 6 और 1 एज इट इज़। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका, 1620। अब हमको डेसिमल लगाना है इसमें, तो हम देखेंगे कितने नंबर्स के बाद डेसिमल है। जितने भी मल्टीप्लिकेशन में उन सभी के डेसिमल नंबर काउंट करेगी, पीछे कितने नंबर के बाद डेसिमल है। यहाँ पर 1 नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ पर भी 1 नंबर के बाद डेसिमल है। तो हमको टोटल 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल यहाँ पर लगाना है। तो 2 डिजिट्स कौन से हमारे यहाँ पर, 2 और 0 और 2। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली 16 के बाद डेसिमल पॉइंट करेंगे, ठीक है। और डेसिमल के बाद 0 लिखो ना लिखो सेम ही होता है। सो हमारा आंसर आ गया 16.2 मीटर स्क्वायर। सो द एरिया टू बी वाइट वॉश्ड इज इक्वल्स टू 16.2 माइनस 2। 16.2 में से 2 को हम लोग माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 14.2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। डेसिमल में माइनस करते टाइम गड़बड़ नहीं करनी है। 16.2 है और 2 के बाद कुछ नहीं है, तो 2 के बाद 0.0 ले लेंगे हम लोग यहाँ पर। 2 माइनस 0 0 और 6 माइनस 2 4, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरे वॉल के एरिया में से डोर का एरिया माइनस कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास जो वाइट वॉश करने का एरिया है वो आ गया है अब 14.2। अगर 1 मीटर को वाइट वॉश करने की प्राइस है ₹20। सो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 14.2 मीटर स्क्वायर विल बी, अगर एक की वैल्यू दी हुई है, ज़्यादा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।
सो मल्टीप्लाई करेंगे 14.2 को 20 से, ठीक है। 1 मीटर की कॉस्ट 20 है तो 14 मीटर की कितनी होगी, 14.2 मीटर की 14.2 इंटू 20 करेंगे। सेम मल्टीप्लिकेशन, ज़ीरो को भूल जाना है अभी यहाँ पे और डेसिमल को भी भूल जाना है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2 और ज़ीरो बाद में एज इट इज़ लगा दिया मैंने, ठीक है। और जो डेसिमल है वो एक डिजिट के बाद है तो यहाँ पे मैंने एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। तो इस तरह से ज़ीरो की कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि वो डेसिमल के बाद लगा है। सो हमारा फाइनल आंसर रहेगा ₹284। लास्ट में आंसर लिख देंगे। सो द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹284। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना ताकि वो लाइक्ड वीडियोस में सेव रहे आपके पास हमेशा। शेयर कर देना और अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।